आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा जो नए नियम लागू किए हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। ये रहे प्रमुख 10 नियम, जिसमें ये अपना पहला नियम है कि जो शैक्षणिक योग्यता या अनुभव या आयु जिनकी सही है, जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। अगर वो गलत हैं तो आप उस समय आरपीएससी द्वारा जो संशोधित तिथि निकाली जाएगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो विकल्प दिया होगा जिसमें आप वो भर सकते हैं। दूसरा नियम है कि अगर आप गलत सूचना भरते हो तो उसके लिए आरपीएससी आपको दंडित भी कर सकती है, जिसमें आपको काउंसलिंग या जब करवाओगे या साक्षात्कार होगा तब अपात्र होने पर आपको 1 वर्ष के लिए आपको दंडित भी कर दिया जाएगा। तीसरा नियम है कि अगर आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद और सूचना भरनी है और उसके बाद एक वापस ओटीपी आएगा। उसके बाद अपना क्या होगा, ये एप्लीकेशन जनरेट होगा और एप्लीकेशन जब जनरेट होगा तो नंबर होने पर इसे पता चलेगा आरपीएससी को आपका आवेदन पत्र प्राप्त हो माना जाएगा। जब ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे तो ये माना जाएगा कि आपका आवेदन पत्र जमा हो चुका है। अगर ये आप प्राप्त नहीं होते हैं, एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होते हैं, तो आपका फॉर्म आगे जमा नहीं हुआ या सबमिट नहीं माना जाता है। चौथा जो नियम है वो है कि अगर आपसे कुछ भी त्रुटि होती है या नाम में, पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, तो आप 60 दिन से पूर्व, परीक्षा तिथि की जब घोषणा होती है उसके 60 दिन पूर्व या 7 दिन के लिए एडिट का ऑप्शन आएगा, उसमें उस ऑप्शन को खोलकर आप उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद पाँचवा नियम है कि आप यदि आरपीएससी या यूपीएससी या अन्य भर्ती संस्थाओं के द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित जो साधन है किसी भी का भी और अभद्र प्रयोग व्यवहार करते हो तो भविष्य के लिए आपको परीक्षा से क्या किया जाएगा, वंचित किया जा सकता है। और इसके बाद छठा नियम है कि जो भी तलाकशुदा या महिला है उनको न्यायालय की कीड़ी में डी की प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो तलाकशुदा या परित्यक्ता या विचित महिला है उनको आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये छठा हो गया। और सातवां नियम ये कह रहा है कि आयोग द्वारा जो भी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा जो आक्षेप यानी रेट लगाई जाती है, अगर वो आपत्ति सही मानी जाती है तो आपको शुल्क वापस प्रदान किया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अपना इससे 8 नंबर का जो रूल है, जो नियम है वो ये रहा। इसमें क्या होगा कि अगर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु वांछित सूची अनुसार काउंसिल कार्यक्रम या संविदा परीक्षा के परिणाम पश्चात अभ्यर्थी से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि कुछ अभ्यर्थी द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किया जाते हैं, तो उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी को एक अवधि समाप्त होते ही अगले दिन या व्यक्तिगत नोटिस जारी कर अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर कोई काउंसलिंग के लिए या फॉर्म अप्लाई करना होता है, अगर वो व्यक्ति अप्लाई नहीं करता है तो उसको आरपीएससी द्वारा मैसेज द्वारा और उसको व्यक्तिगत मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर वो भी उन तक उनकी बात नहीं पहुंचती है तो इसके लिए अखबार में भी वो नोटिस देंगे, अखबार में भी विज्ञापन छपवाएंगे। और अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होता है तो वो खुद सवयं जिम्मेदार होगा। ये बात है। और नम्मा है अपना कि अगर आवेदक पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने या अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विस्तारित नहीं किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सभी की होगी। अगर वो काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसके बाद अपना लास्ट और अंतिम जो नियम है वो है अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदक पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त जो रसीद होती है उसकी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लगवाना अनिवार्य है। ठीक है, ये पूरे आरपीएससी द्वारा 10 नियम जारी किए गए हैं। ठीक है, इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको आरपीएससी आगामी जो परीक्षा होगी उसके लिए और जो परीक्षा भर्ती आपने फॉर्म किया है वो भी आपका निरस्त हो सकता है। और ये नियम 14 फरवरी 2024 से सभी भर्तियों पर लागू होंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।